समय बर्बाद मत करो। आज मैं आपको इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी बताऊंगी। मकान की मंजिल तो आपने देखी होगी ना। मकान की मंजिल बेहद ही खूबसूरत होती है। वो ऊंचा स्थान होता है और उस स्थान से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन मकान की मंजिल को खूबसूरत अगर बनाना है और बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाना है तो मकान की नींव जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मकान की ऊपर की मंजिल बेहद ही खूबसूरत होगी। आज मैं आपको एक लड़की की स्टोरी बताती हूँ। ये रियल स्टोरी है। आई होप कि आप सभी को इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक लड़का जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी फेस की। उसने स्टडी पर पूरा फोकस किया। उसका सपना था कि वो फ़ौज में भर्ती हो, जिसके लिए वो 5वीं क्लास से मेहनत करता रहा। हर क्लास में वो फर्स्ट डिवीज़न आता रहा। अब आई 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम की बारी। उसने मेहनत की खूब सारी। 10वीं क्लास में टॉप किया उसने। पूरे स्कूल में मिठाई बटी खूब सारी। फिर उसके पिता को उस लड़की के भविष्य की चिंता हुई और उसके पिता ने ढूंढा गवर्नमेंट कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, जहां 10वीं क्लास से ही एडमिशन होना शुरू हो जाता है। पीपीटी का एग्ज़ाम दिया उस लड़के ने और क्रैक किया वो एग्ज़ाम। उसकी उम्र थी 15 साल की मेहनत और सिलेक्ट हुआ उस कॉलेज में। जाना था उसे घर से दूर पढ़ाई करने। उम्र थी छोटी पर थी बहुत सारी जिम्मेदारी। करना था तो कुछ, तभी तो होती पूरी जिम्मेदारी। माँ बाप से दूर, भाई बहन से दूर, हिम्मत की और गया वो स्टडी के लिए दूर, दूसरे शहर में। उसकी 3 साल की स्ट्रगल भरी कहानी। हर कुछ फेस किया उसने। जीवन के हर पहलू को देखा उसने। एक टाइम में तो उसने हार भी मान ली, पर गिरने ना दिया। उसके माँ बाप, भाई बहन ने उसे समझा और संभाला उसे। फिर याद आई उस लड़के को उसकी 4 जिम्मेदारी। फिर उठा और आगे बढ़ा। जीवन में फिर से प्रयास किया। 3 साल कॉलेज के कंप्लीट हुए। अच्छे नंबरों से पास हुआ वो। अब उसने की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। मेहनत किया, एग्ज़ाम दिया, मार्क्स कम आए, फिर भी मेहनत की। बीएसएफ की एग्ज़ाम की तैयारी की और बीएसएफ की लिखित परीक्षा क्रैक कर ली। इस वैकेंसी में हुआ घोटाला और रद्द हुई ये एग्ज़ाम सारी। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम देते गया वो, गिरते गया, संभलते गया। हार न मानी इनके माँ बाप ने और हिम्मत दी से खूब सारी। माँ की दुआ, भाई बहन की, पिता की, सबकी दुआ इसके पीछे और थी इसकी मेहनत खूब सारी। वो कहते हैं ना, मकान की स्टोरी जैसे मैंने बताई, मंजिल बहुत खूबसूरत होगी, स्थान भी बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन नींव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे ये अपनी नींव को भर रहा था, स्ट्रांग बना रहा था। बार बार गिर रहा था, फिर संभल रहा था, बार बार गिर रहा था और उतनी ही दुगनी हिम्मत से ऊपर उठ रहा था। बहुत मेहनत कर रहा था। फिर आई एक और एग्ज़ाम की बारी। सब इंस्पेक्टर पुलिस की एग्ज़ाम की थी इसने तैयारी। लिखित परीक्षा क्रैक किया, रनिंग निकाला, लंबी कूद निकाली। गोला फेंक में गोला जा तो रहा था बहुत दूर, पर उसका जो पैर था, उस पैर की जो थंब थी वो उस सर्कल में हो गई टच और वो फिर से गिर गया। बहुत उदास हो गया, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी उसने दिए टोटल 26 एग्ज़ाम। उसे कंफर्म था कि टीओ में उसका सिलेक्शन तो हो ही जाना है, क्योंकि मेहनत की थी उसने खूब सारी। पास तो वो हो गया, पर उम्र छोटी थी,
और एज से कट गया। वो बहुत हताश हो गया, माँ की गोद में सर रख कर उदास हो गया। उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एक एक नंबरों से चूक जाता हूँ, कभी उम्र में कट जाता हूँ। फिर उस लड़के की माँ ने कहा, तेरी मंजिल ना बहुत करीब है, एक एक नंबर से चूक जाना ये बताता है कि मंजिल तेरे पास आ चुकी है। फिर उस लड़के ने हिम्मत ना हारी, 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा की पूरी बुक पढ़ डाली, मकान की नींव अब और स्ट्रॉन्ग बना डाली। दिया एग्ज़ाम उसने 2-3 और, अब थी रिज़ल्ट के आने की बारी। उस लड़के के दोस्त ने कहा, आ गया है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, नाम आया है तुम्हारा, देखो जल्दी उधर। उस लड़के ने देखा, बहुत खुश हुआ और अपने माँ बाप को जाकर गले लगा लिया। हुआ उसका सिलेक्शन इस बारी। मकान की नींव जितनी स्ट्रांग होती है ना, मंजिल उतनी ही ऊंची और खूबसूरत स्थान वाली होती है। बना वो बिजली विभाग का अधिकारी, अब संभालता है वो 3 डीसी एक साथ, ऐसा बना वो अधिकारी। दुआ भी साथ है उसके, प्रेम भी साथ है उसके, सम्मान भी है उसके पास, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है उसकी। इस लड़के से मिलकर हर कोई खुश होता है, ये बना ऐसा अधिकारी। फौज में भर्ती होना चाहता था, इसे मिली वैसी ही जिम्मेदारी। ज़रा सोचिए, बिजली चली गई तो कई लोगों के काम रुक जाएंगे, सबके संपर्क टूट जाएंगे, कई विभाग के कॉन्टैक्ट टूट जाएंगे, ऑनलाइन कंपनियां जो इतनी बड़ी खड़ी हैं सब रुक जाएगी। बिजली जाने के बाद देखो, मिली उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, करो सम्मान इनका भी। अब इस लड़के के स्ट्रगल से मैंने क्या एक्सपीरियंस लिया मैं आपको बताती हूँ। गॉड आपकी सोच, आपकी सपने से भी ज़्यादा आपको बेहतरीन देंगे, बस आपको अपना नींव स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपने जो सोच रखा है ना, उससे भी कई ज़्यादा आपको गॉड देंगे, बस आपको मेहनत करना होगा। उस लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि वो अधिकारी बनेगा, वो भी 21 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब उसने पाई। इतनी मेहनत की, अपने नींव को इतना स्ट्रॉन्ग किया और आज वो मकान की उस मंजिल में है, उस खूबसूरत स्थान में है। तो आप उस खुदा पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अगर आप विश्वास रखोगे और मेहनत करोगे और खुदा पर विश्वास रखोगे तो खुदा आपको वो देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा और खूबसूरत देगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी किसकी है, ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये स्टोरी मेरे ही दादा मीन्स मेरे ही भाई की कहानी है। जी हाँ, उसने बहुत मेहनत की और आज वो अधिकारी है। तो आप लोग भी हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते जाइए, अपने नींव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमें अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करना होता है, वैसे ही अपनी नींव को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि जब आपको वो डिवाइन मंजिल दे तो आप उस मंजिल को पाकर सुकून से जीवन जी सकें। सुकून से जीवन जीना ऐसा नहीं होता कि बाहर की दुनिया में सुकून है, इंटरनली हैप्पीनेस होनी चाहिए, इंटरनली पीस होना चाहिए। हम हर एक जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। तो बस नींव को स्ट्रॉन्ग बनाओ और खुदा पर विश्वास रखो, क्योंकि वो आपको वो देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा।